बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और तकमील शाह साहब के और अली भाई का जो ब्रीडिंग सेटअप है मुश्तरका, ये छतें हैं जी। कितनी शाह जी छतें हैं आपकी तीन दोस्तों चार की? छतें हैं, चार एक छतें हैं दोस्तों की चार पूरी। छतें हैं जी, दोस्तों ने मिलके बनाई हैं, जहाँ पे परिंदे उड़ते हैं। कुछ टेक्सला में हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी हैं। और उनके लिए अब उन छतों के ऊपर हैं इनके सिर्फ जो उड़ने वाले परिंदे होते हैं। अब लेकिन उसके लिए एक ब्रीडिंग सेटअप भी चाहिए होता है कि जहाँ से बच्चे आएँ हर साल, उनमें नए शामिल किए जाएँ, क्योंकि ये परिंदा है जब आसमान में चला जाता है, फिर जिसने आसमान में जाना है उसने शिकारी परिंदों को भी फेस करना होता है, उनका भी शिकार बनते हैं। फिर मौसम की सख्तियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और बाज़ परिंदे आ जाते हैं, बाज़ जो हैं वो ज़ाया होते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है छतों के लिए कि पीछे कोई ब्रीडिंग सेटअप हो जहाँ से परिंदे आते रहें। ये ब्रीडिंग सेटअप है और यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त परिंदे हैं इनके पास। और ये पहले भी जोड़ों का शौक करवाया, और ये इस वक्त मेरे हाथ में भी ये जालदार परिंदा मौजूद है। ये इसे अब शाहजी से पूछते हैं, तकमील शाह साहब से, कि ये कौन सा परिंदा है। इसे हम कहेंगे जी ये डब वाला कहेंगे, मिस्सा कहेंगे, जालदार कहेंगे, क्या है ये नस्ल, आप बताएं, क्योंकि आपका परिंदा जी है जी ये। बिल्कुल, हम तो इसे शाहजी ढाब वाला ही बोलते हैं। अच्छा। आपको पता है, इसको मिस्सा भी बोल सकते हैं, कलर इसका ऐसा है कि चलो उसको मिस्सा भी कह सकते हैं, लेकिन हम डब वाले इसको कहते हैं। अच्छा। और इसके साथ ये मादी हमने जो लगाई हुई है, ये मगर मादी है। एक कलर आप देख लें, इसका कलर भी ऐसे ही है, डार्क ही है। तो अच्छा, ये अभी जोड़े का शौक करवाया है मुझे शाह साहब ने, तो साथ साथ इनकी दिखाते हैं जी, आपको आंखें भी दिखाते हैं, क्योंकि अब वो सूरज कि बादलों के साथ आंख मचोली वो भी जारी है, धूप भी निकल आती है, फिर बादल आ जाते हैं आगे, और बारिश भी आ जाती है। अब बारिश तो खैर रुक गई है, बादल भी ऊंचे हो गए हैं। ये आपको दिखाते हैं जी, नर की साथ साथ आंखों का शौक करवाते हैं। ये परिंदा है जी डब वाला, इसका ये जोड़ा है, इसके साथ कमगर मादी है। हालांकि डब वाले भी कमगर ही होते हैं शाह जी। जी जी बिल्कुल अब ऐसे ही है, लेकिन वो थोड़ा सा वैसे वो डब वाला लेकिन कहते अब हैं, इसको नाम, कमगर हाँ कह जी, देते हैं। जी जी, वो नाम रखे हैं। जो ये जोड़ा लगाया इन्होंने, एक पहचान के लिए दिया जाता है जी, ये कलर है और जी ये जी जी बिल्कुल। इस तरह की आंखों वाला डब वाला है। तो लेकिन बेसिकली ये भी कमगर कमगर कबूतर कबूतर है। और इसके आगे से नाम है, कमगरों के बहुत से नाम हैं, जिनमें एक ये परिंदा भी है। और ये परिंदा, इसका अभी वो तकमील शाह साहब बता रहे थे कि ये जोड़ा है, इसके बच्चे इन्होंने निकलवाए हैं, लेकिन ये उड़ाए नहीं हैं बच्चे, इसलिए वो इसकी परवाज़ बता नहीं सकते हैं कि कितना बच्चा उड़ा है या नहीं उड़ा है, वापसी कैसी है। लेकिन देखने में ये पता चल रहा है कि ये परिंदे भी बहुत ज़बरदस्त परिंदा है जी। ये जोड़ा ही बड़ा ज़बरदस्त है। ये नर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ये परिंदा खुद बता देता है कि मैं क्या हूँ, बल्कि ये खुद सिखाता है। कबूतर परवर जो भी देखें, कबूतर परवर ज़्यादा अटैच रहता है कबूतर के साथ, टाइम देता है, उन्हें पहचान भी जल्दी आ जाती है। नए कबूतर परवर जो हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि परिंदों को ज़्यादा वक्त दिया करें, उनके पास बैठें, परिंदा खुद बताता है अपना आप। तो ये देखें इसकी चोंच मोटी, आँखों के रिंग बड़े ज़बरदस्त हैं, बारीक रिंग हैं, ज़बरदस्त रिंग हैं, इनकी पलकें बड़ी ज़बरदस्त हैं। अच्छा, ये भी जोड़ा बच्चे पाल रहा है जी। जी जी नथने भी इनके ठीक हैं, सर भी ठीक है, इसकी शाइनिंग वगैरह भी ठीक है, मुलायमियत भी ठीक है, और वज़न कोई नहीं है इसका। सेहतमंद परिंदा है, वज़न नहीं है। इसके आपको पर दिखाते हैं जी, ये डब वाले परिंदे के पूरा पर खोल के दिखा दिया आपको मैंने। और ये तकमील शाह साहब को यकीन है, और मुझे भी ये लग रहा है देख के कि ये परिंदा बहुत ज़्यादा बच्चे उड़ाएगा। और जिस तरह इनका पहले एक डब वाले का हमने शौक करवाया है, वो जोड़े का, कि उसके बच्चे भी वो इनके पास थोड़ा सा मौसम नरम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, वो उनसे बैठा नहीं जाता, रात रह जाते हैं। फिर रात रह के फिर परिंदे जो हैं उनके ज़ाया होने के चांसेस भी हो जाते हैं, कुछ आ भी जाते हैं। वरना रात के टाइम ज़ाहिर है अगर कहीं परिंदा बैठा है वहाँ पे,
कबूतर परवर भी नज़र होती है जी, चिड़ी मार जिन्हें हम कहते हैं प्यार से, उनकी भी नज़र होती है। वो तो बड़े बड़े ऊंचे मोबाइल टावर हैं, उनके ऊपर से कबूतर उतार लेते हैं, बिजली की तारों से उतार लेते हैं, जो हाई टेंशन तारें गुजर रही होती हैं ऊपर से 11,000 केवी की, वहाँ से भी वो परिंदे उतार लेते हैं। जो इतना जुनून होता है इनका कि अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। ये फिर परिंदा जब रात रहता है, शिकारी जानवर अलहदा हैं, बिल्लियाँ वगैरह, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये परिंदे का भी मुझे लग रहा है कि ये भी जो है इसका बता रहा है, ये परिंदा खुद बता रहा है, इसका जिस्म बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बच्चे उड़ाएगा। ये इसका पर देखें, ये और हाँ जी। आँख आपको दिखा चुके हैं। ये हड्डी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है जी, चुभन इस हड्डी की बहुत अच्छा एहसास देती है, नफीस चुभन है, 4 उंगली हड्डी है, जोड़ थोड़ा सा खुला है। और मेरा ख्याल है कि, मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं किसी उस्ताद, हर उस्ताद का या उस्ताज़ा कराम का अपना होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस जोड़ का परवाज़ से ताल्लुक़ नहीं होता। और मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा खुला हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं खुला होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये थोड़ा सा ये खुला जोड़ है। और ये हड्डी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, बैलेंस है। ये देखें, इसके पीछे आ जाते हैं हम, ये दुम देखें जी इसकी, ये अब जो कमगर कबूतर हैं वो बड़ा मुश्किल होता है उनको हाथ में कंट्रोल करना। ये देखें, लंगोट इसकी आ रही है, ये दुम है इसकी, पंजे बहुत ज़बरदस्त हैं इसके, खुश्क पंजे, बारीक उंगलियां, ये देखें, कोई गोश्त नहीं है ऊपर, ये बल्कि ये चाने से बने हुए हैं, जिस तरह मछली के चाने होते हैं। और ये जितना हो सकता है ना, एक अच्छे मेयार का पंजा, ये वो, इसमें सारी खसूसियात मौजूद हैं जी इस पंजे में। ये नलियाँ भी इसकी देखें, बिल्कुल खुश्क हैं। अच्छा जी, ये शाह साहब से पूछते हैं, आप तकमील शाह साहब से, कि ये कहाँ से आपके पास आए हैं? ये भी कहीं से आपने जी जी, ये लिए हैं? हमारे दोस्त हैं, वही फैसलाबाद की, उन्हीं से ही आए हैं हमारे पास ये परिंदे। अच्छा जी जी। अच्छा, चलें, ये तो हमारा अंदाज़ा है, जी लेकिन जी जिनके घर से ये नस्ल आई है उन्होंने आपको क्या बताया है? सर, उन्होंने तो हमें यही बताया कि एक तो बताने की बात है तो वहाँ तक चले हम कह दें, पर उनके वो बड़े दिल के कबूतर थे अपने, बड़े अच्छा ख़ास कबूतर उन्होंने हमें ये अपने करके दिए हैं। जो उनका कहना ये था कि मैंने कभी किसी को ये कबूतर दिए नहीं। अच्छा। तो चूंकि हमारे साथ उनका प्यार बड़ा है, तो बड़ा तल्लक वास्ता है, तो उस वजह से हमें ये उन्होंने परिंदे दे दिए। बाकी इंशाल्लाह रिजल्ट देखेंगे अभी इनका। ये जी, इसका भी शौक करवाते हैं, ये फीमेल का भी आपको, ये देखें, ये बिल्कुल इसका आपको एक चीज़ दिखा देते हैं, इनके पर जो हैं ये दुम से थोड़े थोड़े से बाहर निकल रहे हैं फीमेल के। ये कमगर कबूतरी है जी, ये पर इसके बाहर जा रहे हैं। दुम इसकी बिल्कुल बंद दुम है, जिसे कहते हैं ना एक पत्ते की दुम है, ये एक पत्ते की दुम है जी, बिल्कुल। ये देखें, बंद दुम है बिल्कुल। ये पीछे से भी बिल्कुल छोटी सी है, पंजे भी आप देख लें अगर, ये इसको जामनी पंजे हैं इसके भी, खुश्क पंजे हैं, उसी तरह खुले पंजे की है। फीमेल हड्डी इसकी भी 4 उंगली है हड्डी, और लेकिन नर की हड्डी ज़्यादा अच्छी मुझे लगी है। फीमेल की भी हड्डी ठीक है, ये उस तरह ज़्यादा खम नहीं है इसकी हड्डी में। जोड़ इसका नर से कम खुला है, बंद जोड़ में ही आएगी ये, क्योंकि फीमेल है, इसे खुला जोड़ नहीं कहा जाता, बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे इसकी। अब आपको आँख का भी शौक करवा देते हैं जी, बच्चा पाल रही है ये। मेरे पास एक और जोड़े नहीं बनाई फिर चाहिए। हाँ? जोड़े नहीं बनाने ये फिर। देखें, ये आँख इसकी ज़बरदस्त, सार इसका भी बड़ा है, और इसकी भी देखें बिल्कुल खुली आँख है, रिंग इसके भी पूरे रिंग हैं, ज़रेदार आँख है इसकी, प्याजी। नहीं जी, फीमेल है, ज़्यादा नहीं पकड़ना चाहिए इसे हाथ में। ये बच्चे पाल रही है बहुत, माशाल्लाह शाह जी, ये भी बड़ा ज़बरदस्त जोड़ा है। अल्लाह ताला आपका जोड़ा कामयाब करे। देखने में ये लग रहा है कि बच्चे बहुत उड़ेंगे। आपको चले इसको भी इंशाल्लाह। रोक कंट्रोल करने के लिए आपको वो लगाने पड़ेंगे साथ कोई,
नहीं जी, अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।